Hello, my name is Abhay Verma and in this lecture I am going to solve this question जो कि आपका फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दो मिरर है, टू मिरर मीट्स एट राइट एंगल, दो मिरर है जो कि राइट एंगल में मीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एज अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन द फिगर। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि रे ऑफ लाइट आई और यहाँ से नॉर्मल, ये कौन सी बनाई मैंने, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बन रहेगा, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर, दूसरे मिरर में से जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी उसको ड्रॉ करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी ये कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। ये क्या हो रहा है, जब भी एक लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो बाउंस बैक हो जाती है ना, एट एन सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि मान लो अगर कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी है ना, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ी, तो क्या होगा, यहाँ से इसके ऊपर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ये जितना एंगल होगा उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई लाइट रे आई, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो सेम एंगल पे बाउंस बैक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइट रे आई, वो उस पे पड़ी इस पॉइंट पे, और यहाँ पे जो है सेम एंगल पे बाउंस बैक होकर ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो मुझे बताना है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे जो है ये नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बनाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ऐसे बनाया, ये क्या है, सेकंड नॉर्मल है। अब ये लाइट रे ऐसे गई, मुझे इस एंगल के बारे में बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये 30 है ना, और ये पूरा 90 है, तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो 90 में से 30 है कितना बचे, 60 आएगा। ये कितना आ गया, 60, कितना हो गया वाला एंगल, 60 डिग्री हो गया। इस ट्राइंगल के अंदर ये 60 है, ये 90 है, तो हम अगर ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल देखो तो कितना होता है, 180 होता है ना, 36 18, क्योंकि इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो ना, ये 60 60 60, 36 18 180, तो यहाँ पे 60 हो गया, 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, लगाओ, इसको x बोल देते हैं। तो x प्लस का 90, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस का 60 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। x कितना आ जाएगा, 180 में से कितना माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करो, 150 डिग्री कितना आ गया यहाँ से, 30 डिग्री। तो x कितना आ गया, ये 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है और नॉर्मल यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और यहाँ से ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी यूं करके 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। करना क्या था, हमें बस ये बताना था कि एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्ट दिखा के, और ये रिफ्लेक्ट होगी। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगली क्लास में और अगले वीडियो लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।